अस्पताल के बिस्तर पर लेटी विमला जी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा रमेश अभी लौटेगा। हर कदम की आहट पर वो गर्दन उठाती, फिर निराश होकर वापस लेट जाती। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीते, शाम रात में बदलने लगी। तभी नर्स ने आकर पूछा, आपके साथ कोई नहीं है क्या? तो विमला जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा बाहर गया है, आता ही होगा। लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। रात होते होते वार्ड लगभग शांत हो गया। सिर्फ मशीनों की बीप और कुछ मरीजों की कराह सुनाई दे रही थी। विमला जी को तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। उसी समय झाड़ू लगाने वाला एक दुबला पतला लड़का वहां आया, जिसका नाम श्यामू था। उसने देखा कि बेड नंबर 10 पर लेटी बुजुर्ग महिला बार बार होठ हिला रही है। वो पास आया और झुककर बोला, अम्मा जी, पानी चाहिए क्या? तो विमला जी ने बहुत मुश्किल से सिर हिलाया। श्यामू ने तुरंत गिलास उठाकर उन्हें सहारा देकर पानी पिलाया। पानी पीते ही विमला जी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। बेटा, मेरा रमेश आया क्या? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। तो श्यामू ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने सच नहीं कहा और बोला, शायद बाहर होंगे, आप आराम करो। उस रात वो कई बार उनके पास आया, कभी चादर ठीक की, कभी तकिया सीधा किया, कभी नर्स को बुला लाया। ये सब उसकी ड्यूटी में नहीं था, लेकिन फिर भी वो कर रहा था। आधी रात को विमला जी को तेज खांसी का दौरा पड़ा। वे घबराकर उठने की कोशिश करने लगी, तो श्यामू दौड़कर आया, नर्स को बुलाया, पानी दिया, तो धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य हुई। कुछ देर बाद विमला जी ने कमज़ोर हाथ बढ़ाकर श्यामू की कलाई पकड़ी और बोली, तू कौन है बेटा? मैं यहाँ सफाई करता हूँ अम्मा, मेरा नाम श्यामू है, उसने मुस्कुराकर कहा। तो विमला जी की आंखें भर आई। भगवान तेरा भला करे बेटा, तू न आता तो मैं मर ही जाती। श्यामू कुछ पल चुप रहा, शायद उसे ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं थी। अगले दिन सुबह हुई तो वार्ड में चहल पहल शुरू हो गई। हर मरीज के पास कोई ना कोई रिश्तेदार था। कोई नाश्ता दे रहा था तो कोई दवाई दे रहा था, कोई बात कर रहा था। सिर्फ एक बेड ऐसा था जहां कोई नहीं आया। श्यामू ने दूर से देखा, विमला जी दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। उम्मीद अभी भी जिंदा थी। दोपहर तक भी कोई नहीं आया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, मेरे रमेश को फ़ोन कर देगा क्या? तो श्यामू ने नंबर मिलाया। फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने फिर कोशिश की, वही जवाब। पहली बार विमला जी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, शायद रास्ते में होंगे, लेकिन शाम तक कोई नहीं आया। दरअसल विमला जी के बेटे और बहू ने अस्पताल से निकलते ही टैक्सी ली थी। रास्ते में बहू रचना ने साफ कह दिया था कि हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे तो हमारा क्या होगा? घर बेचकर नए शहर जाना है। रमेश चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद कोई संस्था संभाल लेगी। और उसी के साथ उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। उधर अस्पताल में विमला जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। बीमारी से ज़्यादा अकेलेपन से। रात होते होते उन्होंने रोते रोते आंखें बंद कर ली। श्यामू फिर चुपचाप उनके पास आया। उसने देखा तकिया भीग चुका था। वो धीरे से बोला, अम्मा, कुछ खाओगी? मैं कैंटीन से दलिया लाया हूँ। विमला जी ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मेरा बेटा नहीं आया ना? तो श्यामू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस चुपचाप कटोरी उनके सामने रख दी। कुछ और खाने के बाद उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा,
तू चला जाएगा तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। विमला जी की आवाज़ इतनी कमज़ोर थी जैसे हर शब्द उनके अंदर से टूटकर बाहर आ रहा हो। श्यामू का हाथ उनकी उंगलियों में फंसा हुआ था। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ उनके हाथ पर रख दिया और बोला, मैं यही हूँ अम्मा जी, कहीं नहीं जा रहा। ये सुनते ही विमला जी की आंखों से आंसू बह निकले। शायद कई घंटे बाद उन्हें पहली बार किसी अपने जैसा एहसास हुआ था। उस रात श्यामू अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वार्ड से गया नहीं। उसने कोने में रखी टूटी कुर्सी खींची और वहीं बैठ गया। बीच बीच में उठकर देखा अम्मा सो रही है या जाग रही है, सांसें ठीक से चल रही है या नहीं, पानी चाहिए या नहीं। करीब आधी रात को विमला जी अचानक घबराकर बैठी। रमेश, रमेश, वो हाँफते हुए बोली तो श्यामू तुरंत पास आया। अम्मा, मैं हूँ, डरिए मत। उन्होंने उसे पहचानने में कुछ पल लगाए, फिर बोली, मुझे लगा मेरा बेटा आया है। श्यामू के दिल में जैसे कुछ चुभ गया। उसने धीरे से उसका सिर सहलाया। आप आराम करो, मैं यही हूँ। सुबह होने से पहले ही नर्स ने उसे देख लिया। अरे, तुम अभी तक यही हो, तुम्हारी ड्यूटी तो ख़त्म हो गई थी ना। ये सुनकर श्यामू घबरा गया। मैडम, ये अम्मा अकेली है, इसीलिए रुक गया था। नर्स कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे चली गई। सुबह जब वार्ड में नाश्ता बटा तो श्यामू खुद लाइन में लगकर 2 ब्रेड और 1 केला ले आया। प्लेट विमला जी के सामने रखी तो वो उसे देखते रह गई। तूने खाया? उन्होंने पूछा। हाँ अम्मा, मैं खा चुका हूँ, उसने झूठ बोल दिया। उन्होंने आधी ब्रेड तोड़ी और श्यामू की तरफ बढ़ाई। बेटा, पहले तू खा। श्यामू ने सिर हिला दिया, लेकिन विमला जी ने जिद की तो आखिर उसने छोटा सा टुकड़ा ले ही लिया। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था, बिना नाम का, बिना खून का, लेकिन सच्चा रिश्ता। पूरा दिन बीत गया पर कोई भी मिलने नहीं आया। दोपहर में डॉक्टर राउंड पर आए। उन्होंने फाइल देखी और पूछा, इनके अटेंडेंट कहाँ हैं? नर्स ने कहा, कोई नहीं आता सर, कल से अकेली है। डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गई। बेटा, बहू थे ना? जी, लेकिन वापस नहीं आए। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, तभी उनकी नज़र पास खड़े श्यामू पर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्यामू घबरा गया। सर, मैं सफाई करता हूँ, पर ये अकेली है। डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा। उस नज़र में सख्ती कम, हैरानी ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन अपना काम भी करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। शाम को श्यामू फिर आया। इस बार उसके हाथ में छोटी सी पॉलीथीन थी। अंदर 2 सेब और 1 संतरा था। अम्मा जी, फल खाओगी? विमला जी ने चौंक कर पूछा। कहाँ से लाया बेटा? बस ले आया। श्यामू ने बात टाल दी। असल में वो फल उसने अपने पैसों से खरीदे थे। उस दिन उसने खुद खाना नहीं खाया था। फल खाते खाते विमला जी धीरे धीरे बोलने लगी। उन्होंने अपने गांव की बातें बताई कि कैसे रमेश बचपन में बहुत शरारती था, कैसे स्कूल नहीं जाना चाहता था, कैसे बुखार में रात भर उनकी गोद में सोता था। कहते कहते विमला जी की आवाज़ भर्रा गई और आज पता नहीं कहाँ चला गया। श्यामू चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी उतर रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अम्मा जी, मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही कहानी सुनाती थी। विमला जी ने उसकी तरफ देखा। कहाँ है तेरी माँ? ये सुनकर श्यामू की आंखें झुक गई। नहीं है, बहुत साल पहले ही बीमारी में चली गई थी। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। विमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने बहुत दुख देखा है। श्यामू की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उस दिन के बाद वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा था, वो उनके पास बैठने लगा, बातें करने लगा।
उन्हें हंसाने की कोशिश करने लगा। जब वो सोती तो वो चुपचाप उठकर काम कर लेता और फिर वापस आ जाता। अगले दिन विमला जी ने उसे बुलाया। श्यामू इधर आओ। पास आया तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। इसमें कुछ पैसे हैं बेटा, रख लो, फल वगैरह लाने के लिए काम आएंगे। श्यामू पीछे हट गया। नहीं अम्मा, मुझे नहीं चाहिए, ले लो बेटा, मेरा दिल कहेगा कि मैं तुझ पर बोझ नहीं हूँ। श्यामू ने सिर हिलाया। आप बोझ नहीं हो अम्मा, माँ कभी बोझ नहीं होती। ये सुनते ही विमला जी का चेहरा कांप गया। उनके होठ हिले लेकिन आवाज़ नहीं निकली। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तू सच में बहुत अच्छा है। श्यामू अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से उनका हाथ अपने सिर पर रख दिया। उस पल पहली बार विमला जी ने किसी को बेटे की तरह आशीर्वाद दिया और पहली बार श्यामू ने किसी को माँ की तरह महसूस किया। रात गहराने लगी। बाकी मरीजों के पास उनके लोग बैठे थे, लेकिन विमला जी के पास श्यामू के अलावा कोई नहीं था। सोने से पहले विमला जी ने धीमे से कहा, बेटा, अगर तू सच में मेरा बेटा होता ना, तो मैं भगवान से कुछ और नहीं मांगती। ये सुनते ही श्यामू का दिल जैसे अंदर से हिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस तरह देखेगा, जिसमें अपनापन हो, भरोसा हो और माँ जैसा प्यार हो। उसने धीमे से कहा, अम्मा जी, बेटा बनने के लिए जन्म लेना जरूरी नहीं होता, साथ देना जरूरी होता है। विमला जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार दर्द के साथ सुकून भी था। अगले दिन से श्यामू की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ सफाई करने वाला लड़का नहीं था, वो बेड नंबर 10 की जिम्मेदारी बन गया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो वहीं रुकता। सुबह जल्दी आ जाता, नर्सों से पूछता कि रात कैसी बीती। कुछ स्टाफ को ये अच्छा नहीं लगा। एक वार्ड बॉय ने ताना मारा, बहुत सेवा कर रहा है, कहीं संपत्ति वंपत्ति तो नहीं लिखवानी। श्यामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप फर्श साफ करना जारी रखा। लेकिन ये बात डॉक्टर तक भी पहुंच गई। उसी दिन उन्होंने श्यामू को अपने केबिन में बुलाया। तुम रोज उस मरीज के पास क्यों रहते हो? डॉक्टर ने सीधे पूछा। तो श्यामू घबरा गया, लेकिन झूठ नहीं बोला। सर, वो अकेली है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन तुम उनके क्या लगते हो? डॉक्टर ने पूछा। तो श्यामू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं सर, बस इंसान हूँ। डॉक्टर उसकी आंखों में देखते रह गया। वहाँ ना कोई लालच था, ना दिखावा, सिर्फ सच्चाई थी। तुम्हारे घर में कौन है? उन्होंने पूछा। कोई नहीं सर, अकेला रहता हूँ, कहते हुए श्यामू की नज़र झुक गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, तो तुम इसलिए उस महिला की मदद कर रहे हो? श्यामू ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता कि कोई माँ अकेली इस तरह पड़ी रहे। डॉक्टर की आवाज़ अब पहले जैसी सख्त नहीं रही। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी नौकरी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। श्यामू ने राहत की सांस ली। उस दिन शाम को जब वो वार्ड में पहुंचा तो विमला जी बेचैन थी। तू आया नहीं बेटा, मुझे लगा तू भी चला गया। श्यामू मुस्कुराया। अरे अम्मा, मैं कहाँ जाऊँगा आपको छोड़कर। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे डर हो कि वो सच में चला ना जाए। आज बहुत डर लग रहा था, रात भर नींद नहीं आई। विमला जी ने कहा तो श्यामू ने उनका तकिया ठीक किया, पानी दिया और बोला, मैं आज यहीं बैठूंगा, आप आराम करो। धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य हुई। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक पूछा, बेटा, तेरी शादी नहीं हुई क्या? तो श्यामू हंस पड़ा। अम्मा, मेरे पास खुद का पेट भरने के पैसे मुश्किल से आते हैं, शादी कौन करेगा मुझसे? विमला जी ने गंभीर होकर कहा।
पैसे से घर चलता है बेटा, पर परिवार तो प्यार से चलता है। लेकिन ये बात मेरा बेटा नहीं समझ पाया। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। अचानक उनकी सांसें तेज होने लगी। मशीन की आवाज़ बदल गई। श्यामू घबरा गया। नर्स, वो ज़ोर से चिल्लाया। नर्स और डॉक्टर दौड़कर आए। ऑक्सीजन लगाया, इंजेक्शन दिए गए। कुछ मिनट बहुत भारी थे, जैसे समय रुक गया हो। श्यामू दरवाजे के बाहर खड़ा कांप रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अभी खतरा टल गया है, लेकिन हालात नाजुक है। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। सर, ये ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, इनको देखभाल और सहारे की बहुत ज़रूरत है। श्यामू वापस अंदर गया। विमला जी की आंखें खुली थी। उन्होंने उसे देखा तो हल्की सी मुस्कान आई। तू गया नहीं? उन्होंने पूछा तो श्यामू ने सिर हिलाया। मैं यही हूँ अम्मा। तो विमला जी ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे अकेला मत छोड़ना। यह सुनकर श्यामू की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा मत बोलो अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान ने मुझे दूसरा बेटा भेज दिया है, अब डरना नहीं। उस रात श्यामू ने आंखें तक नहीं झपकी। वो पूरी रात उनके पास बैठा रहा। जब उनकी सांसें तेज होती तो वो नर्स को बुलाता, जब वो जागती तो पानी देता, जब वो सोती तो बस उन्हें देखता रहता। अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। विमला जी ने धीमी आवाज़ में कहा, श्यामू, अगर मैं ठीक हो गई ना तो तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। श्यामू कुछ पल उन्हें देखता रहा। उस वाक़ये में एक माँ की चाहत थी, फिर से परिवार बनने की चाहत, किसी अपने के साथ जीने की उम्मीद। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले आप ठीक हो जाओ अम्मा, फिर जहाँ कहोगी वहीं चलूँगा। विमला जी की आंखें बंद हो गई, लेकिन चेहरे पर संतोष था। शायद कई दिनों बाद उन्हें भविष्य का कोई सपना दिखाई दिया। शाम होते होते विमला जी ने धीरे से आंखें खोली। श्यामू, जी अम्मा, मैं यही हूँ, उसने तुरंत जवाब दिया। तो विमला जी ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रख दिया। तूने जो किया वो मेरा अपना बेटा भी नहीं कर पाया। श्यामू की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। विमला जी ने रुककर कहा, अगर मुझे बचा लिया तो इस बच्चे को खुश रखना। श्यामू अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो झुक गया ताकि उनके आंसू उसे दिखाई ना दे। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मेरे बैग में एक पुराना डिब्बा है बेटा। तो श्यामू ने बैग से छोटा सा टिन का डिब्बा निकाला। खोला तो अंदर एक पुरानी चैन और कुछ मोड़े हुए कागज़ थे। ये रमेश के बचपन की निशानी है, मैंने संभाल कर रखी थी। सोचा था बाद में दे दूंगी। उनकी आवाज़ टूट गई। अब इसे तू रख ले बेटा। श्यामू पीछे हट गया। नहीं अम्मा, ये आपका है, अब मेरा कौन है बेटा? विमला जी ने शांत स्वर में कहा। तो श्यामू के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने खुद उसकी हथेली खोलकर वो चैन उसमें रख दी। अब तू ही मेरा बेटा है। श्यामू फूट पड़ा। वो बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ से अपना सर लगा लिया। रात धीरे धीरे बीतती गई। श्यामू ने उस चैन को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे कोई वादा कर रहा हो। सुबह होने से ठीक पहले विमला जी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, श्यामू, अगर मैं बच गई ना तो तेरे साथ ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। श्यामू ने तुरंत उनके हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। आप ज़रूर ठीक होंगी अम्मा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें भरोसा था। ऐसा भरोसा जो शब्दों से नहीं, दिल से निकलता है। सुबह होते ही डॉक्टर फिर राउंड पर आए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, फिर विमला जी की तरफ देखा। चेहरे पर हल्की सी
आश्चर्य भरी मुस्कान आई। रात की हालत के बाद उनका स्थिर होना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने श्यामू से कहा, तुम पूरी रात यही थे? जी सर। तुम्हें पता है, मरीज के आधी बीमारी दवा से और आधी सहारे से ठीक होती है। तुमने इनका सहारा बनकर बहुत बड़ा काम किया है। श्यामू ने सर झुका लिया। ऐसी तारीफ सुनने की आदत नहीं थी उसकी। अगले 2 दिन में धीरे धीरे चमत्कार जैसा बदलाव दिखने लगा। विमला जी बैठने लगी, थोड़ा बहुत खुद से खाने लगी, और सबसे बड़ी बात, अब उनके चेहरे पर डर नहीं था। तीसरे दिन डॉक्टर आए। उनके साथ में वृद्ध आश्रम की संचालिका थी। डॉक्टर ने कहा, माता जी, अब आपको वृद्ध आश्रम जाना होगा। आपके बेटे बहू नहीं आएंगे। आपको कल शिफ्ट करना होगा। उन्होंने औपचारिक आवाज में कहा तो विमला जी चुप रही। फिर धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पास में खड़ी वृद्ध आश्रम की संचालिका चौंकी, लेकिन आपके पास रहने वाला कोई नहीं है। तभी श्यामू आगे आया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ है। अगर ये चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया हो। संचालिका ने अविश्वास से पूछा, तुम कहाँ रखोगे इन्हें? मेरा घर छोटा है मैडम, लेकिन दिल से रखूँगा। श्यामू ने बिना झिझक से कहा। तो डॉक्टर, जो वहीं खड़े थे, ध्यान से उसे देख रहे थे, तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? ये जिम्मेदारी है जिंदगी भर की। श्यामू ने एक पल भी नहीं सोचा और बोला, मैं जिम्मेदारी से नहीं डरता सर, अकेलेपन से डरता हूँ, और इन्हें फिर अकेला नहीं छोड़ सकता। विमला जी की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने भी सहमति दे दी। शायद उन्होंने भी समझ लिया था कि ये फैसला नियमों से नहीं, इंसानियत से हो रहा है। अगले दिन डिस्चार्ज की तैयारी होने लगी। श्यामू बाहर से सस्ती लेकिन साफ साड़ी लेकर आया। अम्मा, ये पहन लो, नई जिंदगी के लिए। विमला जी ने साड़ी को छूकर देखा, जैसे वो कोई अनमोल चीज हो। जब उन्हें व्हील चेयर पर बाहर लाया गया तो अस्पताल के कई स्टाफ खड़े थे। कुछ की आंखें नम थी। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखा। आप भाग्यशाली हैं, आपको सच्चा बेटा मिल गया। विमला जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं डॉक्टर साहब, भगवान ने मुझे नया जन्म दिया है। बाहर धूप हल्की थी। श्यामू ने धीरे से व्हील चेयर आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद वे उसकी झुग्गी बस्ती में पहुंचे। छोटा सा कमरा, टिन की छत, लेकिन अंदर साफ सफाई और सलीका था। श्यामू थोड़ा झिझका। अम्मा, घर छोटा है। विमला जी ने चारों तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। घर छोटा नहीं होता बेटा, दिल छोटा होता है, और तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। उन्होंने खाट पर बैठते ही उसका हाथ पकड़ लिया। आज से तू अकेला नहीं है, और मैं भी नहीं। श्यामू की आंखें भर आई। वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया। कुछ दिन बाद तो विमला जी पूरी तरह संभल गई। अब वो सुबह दरवाजे पर बैठकर लोगों से बातें करती, बच्चों को आशीर्वाद देती, श्यामू के लिए खाना बना देती। अब दोनों ने बिना किसी दर्द, बिना किसी डर के एक साथ जीना सीख लिया था। जिस माँ को उसके अपने छोड़ गए थे, उसे एक अनजान बेटे ने जिंदगी दे दी। जिस बेटे ने माँ खो दी थी, उसे एक अनजान माँ मिल गई। दोस्तों, कभी कभी भगवान रिश्ते नहीं बनाता, बस सही समय पर सही इंसान मिला देता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि खून के बने रिश्ते ही साथ निभाएं। दिल से बने रिश्ते भी कभी टूटते नहीं। माँ बाप को बोझ समझने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि आज वो जो खड़े हैं, उन्हीं के बदौलत खड़े हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।